नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। अब हम बात करेंगे दूसरे भाव का स्वामी अगर चौथे भाव में चला जाए। चौथा भाव हमें क्या बताता है? चौथा भाव हमारी माता का होता है, हमारे घर का होता है, वाहन का होता है, किसी ऑफिस का होता है। इस घर से हम स्कूल को भी देखते हैं। तो अगर दूसरे भाव का स्वामी अगर चौथे भाव से संबंध बनाए तो हमारा धन हमारी माता से आ सकता है, हमारे किसी स्कूल से जुड़ने से आ सकता है, प्रॉपर्टी में काम करने से आ सकता है, किसी वाहन की सेल परचेज में भी हमारा धन आ सकता है। यहीं अगर हमारा दूसरे भाव का स्वामी अगर पांचवें भाव में चला जाए तो हमारा धन कैसे आएगा? पांचवा भाव हमें एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम के बारे में बताता है, शिक्षा के बारे में बताता है, संतान के बारे में बताता है। ये सरकार का भी घर होता है, पावर का घर होता है। तो जब दूसरे भाव का संबंध पांचवें भाव से बने तो हमारा जो धन आएगा वो टीचर बनने से भी आ सकता है, किसी बच्चे की हैंडलिंग में जैसे बेबी सीटर होते हैं उनसे भी आ सकता है, किसी ऐसे संस्थान से जुड़ के जो सरकारी टेंडर होते हैं वहां से भी हमारे को धन मिलने की संभावनाएं होती हैं। यहीं अगर दूसरे भाव का स्वामी अगर छठे भाव में चला जाए तो हमारा धन कैसे आएगा? यदि दूसरे भाव का स्वामी छठे भाव से संबंध बनाए तो छठा भाव हमारे रोग, ऋण, शत्रु, सेवा, खेलकूद, कंपटीशन और नौकरी, इन सब भावों को दर्शाता है। यदि दूसरे भाव का संबंध अगर छठे भाव से बने तो हमारा जो धन आएगा वो किसी को लोन देने से जो हमारे को इंटरेस्ट मिलता है उससे भी आ सकता है, डॉक्टर लाइन में भी जाके आ सकता है, हम कोई वकील, पुलिस या फिर किसी स्पोर्ट्स में भाग लेके भी हम धन को कमा सकते हैं, या फिर हम किसी नौकरी के अंदर जाकर, प्राइवेट नौकरी के अंदर जाकर भी हम धन कमा सकते हैं। हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कमेंट में ये भी बताइए कि आपके धन का स्वामी किस भाव में बैठा है। धन्यवाद।